Good afternoon, friends. I hope you are very well. Today we discuss the topic of one word substitution. आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड जो कक्षा 12 के छात्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कापी कलम लेकर के बैठा करिए और प्लीज़ इनको नोट जरूर करिए। आप वीडियो अंत तक देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आइए चलते हैं पहले वर्ड पे, देखते हैं। ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज, etc. that have been written by different people and published together in a book. A collection of poems, एक कविताओं का संग्रह, स्टोरीज, कहानियों का संग्रह, etc. एक्सेट्रा यानी इत्यादि, that have been written by different people, जो अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई, एंड पब्लिश्ड टुगेदर इन ए बुक, और उसे एक किताब में पब्लिश कराया गया है। तो उसे कहा जा सकता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है साहित्यिक संग्रह। जी, नेक्स्ट वर्ड, वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्य के जीवन का इवोल्यूशन यानी विकास का अध्ययन करता है, मानव जीवन की, उसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इसको हिंदी में कहेंगे मानव शास्त्री। यहाँ पर एक रूट वर्ड है एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब ही होता है ह्यूमन बीइंग, मानव। नेक्स्ट वर्ड देखें, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति का अध्ययन, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, विशेष रूप से इसकी उत्पत्ति, डेवलपमेंट, विकास, कस्टम्स, रीति रिवाज, एंड बिलीव्स, और विश्वास, इन सब को एक वर्ड में कहा जा सकता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी को कहते हैं मानव विज्ञान। यहाँ पर एक रूट है लॉजी और दूसरा वर्ड है एंथ्रोप। तो एंथ्रोप का मतलब ही होता है मानव और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है किसी से आशा रखना, उम्मीद रखना, उसे कहेंगे हम लुक फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखें, ए मेडिसिन टू न्यूलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और अनोदर मेडिसिन, कोई ऐसी दवाई जो जहर के असर को कम करे, उसे कहते हैं एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है विषनाशक, यानी विष को दूर करने के लिए जो दवाई यूज की जाती है उसे एंटीडोट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखें, स्ट्रांग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, या इसे ऐसे कह सकते हैं ए डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन। देखेंगे इसे, स्ट्रांग डिसलाइक, एक डिसलाइक, नापसंदगी, बिटवीन टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों के बीच में जब कोई नापसंदगी की बात हो जाए, आपस में घृणा भाव हो जाए, उस स्थिति में जो वर्ड हम लगाएंगे वहां पे होता है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब है घृणा, घृणा कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट वर्ड है वन हु स्टडीज या डील्स एंटीक थिंग्स। एंटीक का मतलब प्राचीन होता है, जो स्टडी करता है, या डील्स एंटीक थिंग्स, जो पुरानी वस्तुओं को की बात करता है, उसे कहते हैं एंटीक्वेरियन। उसे हिंदी में कहेंगे पुरातात्विक। पुरातात्विक।
नेक्स्ट वर्ड है द एग्जैक्ट अपोजिट, जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हो। एग्जैक्ट अपोजिट उसे कहेंगे एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है विपरीत या कह सकते हैं प्रतिवाद, एंटीथेसिस। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक मीनिंग के अपोजिट हैं, उल्टे हैं, तो उन्हें तो आप पढ़ते होंगे खूब, एंटोनिम कहा जाता है उन्हें, यानी विलोम शब्द। नेक्स्ट वर्ड है ए पॉलिसी दैट सिगरेटेड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, या कह सकते हैं पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, यानी रंग भेद की नीति हो, उसे कहेंगे हम अपार्थीड। अपार्थीड एक ऐसा वर्ड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको हाई स्कूल में, एक लेसन आया था नेल्सन मंडेला के नाम से, उस लेसन में इस वर्ड का यूज हुआ है अपार्थीड, जिसको रंग भेद की नीति वहां पर बताया गया है, तो इसको कह सकते हैं नस्लीय भेदभाव जी। नेक्स्ट वर्ड देखें तो अगला वर्ड है ए सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन ए बिल्डिंग। एक कमरों का सेट फॉर्मिंग वन रेजिडेंस, जो कि रेजिडेंस बना हो, निवास बना हो, इन ए बिल्डिंग, एक इमारत में, उसे हम कहेंगे अपार्टमेंट। उसे कहा जाता है अपार्टमेंट, और हिंदी में कह सकते हैं किसी इमारत में कमरों का एक समूह, या उसे फ्लैट के नाम से भी जाना जाता है।